अंतर माहे बाहेर प्रकरण एक संपूर्ण कलाम आरबी हक रसूलना फरमाए सुंदर साथ जी। कलाम आरबी हक रसूलना, आप सब शब्दों के उस्ताद, हे अक्षरादि दामदनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद सर्वोत्तम पुरुष आकुल जमा इमाम मेहदी, मेरी आत्म और परात्म के नातुल्हा सामने श्री प्रार्थना थी। वाला से सुंदर साथ जी, कल हमने शौर किया था कि बोली जुदी सबन की और सबका जुदा चलन, सब उर्दे नाम जुदे दर पर मेरे तो कहना सपन। क्योंकि सुंदर साथी, इंद्रावती की परात्म दिल भीतर जागृति महसूस करती है, धनी के साथ बातें करती है, दिल भीतर करती है, धनी का दीदार करती है, दिल भीतर करती है, अपनी बातें सुनाती है तो दिल भीतर सुनाती है। लेकिन धनी के साथ जो बातें हो रही है, जो शोर हो रहा है, धनी सारी बातें समझा रहे हैं निस्बत को इलाम प्रदान करते हुए, इसमें साथी ये कुलजम वाणी की बातें, दूसरी और कोई बात नहीं है। और एक कुलजम वाणी की बातों में जो कहे, जो 90,000 हरफ की बातें है, जिसमें सारा खुलासा बता दिया है, सारा खुलासा। और 90,000 का मतलब सुधा है 30,000, 30,000 और 30,000 से मतलब है। 30,000 का मतलब कि जो कुरान के अंदर शरीयत और तरीकत की बातें जाहिर हुई तो वो 30,000 हरफ की बातें है। लेकिन दुनिया की तरफ से है कर्मकांड की बातें हैं सुंदर सारी सारी। और कर्मकांड को लेकर उपासना की बात है। शरीयत का मतलब शरीर से है, और तरीकत का मतलब कि शरीर के द्वारा जो कर्म किया जाता है उसके लिए जो तरीका अपनाया जाता है उसको कहते हैं तरीकत। तो ये शरीयत शरीयत और तरीकत की बातें 30,000 रब की बात करें तो रसूल मोहम्मद के द्वारा कुरान के अंदर बातें शायद जाहिर हुई। लेकिन सुंदर है, हमने शोर कर लिया पहले पहले प्रकरण में कि मोहम्मद साहब ने हकीकत और मार्फत का ज्ञान क्यों जाहिर नहीं किया, क्योंकि हमारी परातम की नजर ने कलमा के ब्रह्मांड देखना शुरू नहीं किया था। उस वक्त ये तृष्णा जागने की ब्रह्मांड के अंदर की बात करें तो धनी ने एक लीला कर दी मोहम्मद साहब के तन के मार्फत से, और कुरान अवतरित कर दिया। और इशारे के तौर पर क्या लिखवा दिया, ताला लगा दिया कुरान के ऊपर। और पहले सिपारे के अंदर पहला ही शब्द लिखा हुआ है अलिफ लाम मीम। ऐसा करते हुए सुंदर जी पूरे कुरान को ताला लगा दिया है। इसको खोलने का अधिकार एकमात्र इमाम मेहदी को है। और इमाम मेहदी के द्वारा एक के हकीकत और मार्फत का ज्ञान जाहिर होगा सुंदर साथ जी। तो हकीकत का मार्फत का ज्ञान कैसे जाहिर होगा, तो ईसा रुल्ला के मार्फत से जाहिर होगा। तो सुंदर साथ जी दूसरे 30,000 अरब की बात जो कहे तो ईसा रुल्ला पर खत्यार किए गए हैं। 90,000 अरब की बात करें तो 30,000 अरब रसूल मोहम्मद पर खत्यार हुए, 30,000 अरब ईसा रुल्ला पर खत्यार हुए, और बाकी 30,000 अरब की बात करें तो कहे तो मैं खुद आकर जाहिर करूंगा। इसी तरह 90,000 अरब की बात करें सुंदर साथ जी, तो रसूल मोहम्मद के द्वारा तो 30,000 अरब कुरान के अंदर अवतरित हो गया जाहिर के रूप में आयत के मार्फत से। लेकिन इस इन आयतों में परमधाम के इशारे की बातें सारी लिखी हुई है कि इमाम मेहदी कब जाहिर होंगे, उनकी रूह कब जाहिर होगी, सारी बातें इशारे में लिखी हुई है सुंदर साथी। तो जो बाकी 30,000 अरब की बात करें तो दो अल्लाह पर जो अख्तियार हुए उसकी बात है, और उसके द्वारा हकीकत का ज्ञान जाहिर होगा दुनिया के अंदर। और फिर बाकी 30,000 अरब की बात करें तो इमाम मेहदी बनकर खुदा ताला या फिर कैद अफसर धनी स्वयं खुद जाहिर करेंगे सुने साथी। तो रसूल मोहम्मद के द्वारा जो ज्ञान जाहिर हुआ तो उसमें तो सुपन बुद्ध की बात बनी रही। लेकिन सुपन बुद्ध की बात बनते हुए भी पूरी दुनिया के अंदर गए तो तमाम धर्म ग्रंथों शास्त्रों से ऊपर परमधाम के इशारे की बात जाहिर हुई तो सुनसा जी ये क्या कहलाई, कलश कहलाई। इसके ऊपर सुपन बुद्ध के ऊपर कलश कहलाई। लेकिन फिर भी अंधेरा का अंधेरा रहा, अज्ञानता रूपी अंधेरा ही रहा, क्योंकि कुरान का ताला खुला नहीं था, ताला लगा दिया था कि उसको आकर कौन खोलेगा, इमाम मेहदी आकर खोलेंगे। तो ये बात इशारे में बताई थी, तो उजाला तो हुआ नहीं। तो उनके जाने के बाद गए तो 1,000 साल के बाद देवचंद्र जी महाराज के मार्फत से श्यामा महारानी और सुंदरबाई ने जो लीला की सुंदर सा दी तो उनके द्वारा हकीकत का ज्ञान जाहिर हुआ, जागृत बुद्ध का ज्ञान जाहिर हुआ सुंदर सा दी। लेकिन उसमें कोई लिखावट नहीं थी, सारी
सिर्फ वेद खोलने की बात थी दुनिया की तरफ से, कहे तो शास्त्रों में जो इशारे में आंकड़ियां लिखी हुई थी, निशानियां लिखी हुई थी, वो जाहिर करने की बात थी, दूसरी और कोई बात नहीं थी। लेकिन फिर भी अंधेरा तो अंधेरा ही रहा, पूनम का चंद्र करके बताया हुआ है। मोहम्मद साहब के द्वारा जो लीला हुई उसको दूज का चंद्रमा करके बताया हुआ है। लेकिन दूज का चंद्रमा कहो या पूनम की रात्रि का जो खिलने वाला, पूर्ण पूर्ण स्वरूप में खिलने वाला चंद्र की बात करें, लेकिन अंधेरा तो अंधेरा ही रहा। मतलब कि उजाला दुनिया को देखना चाहिए, जैसे सूरज आता है तो अंधेरा गायब हो जाता है पूर्ण रूप से। तो ये उजाला करने की बात है सुंदर सा जी। तो ईशा रूह अल्लाह के द्वारा यह हकीकत और मार्फत का ज्ञान जाहिर होने की बात है। इशारे में लिखवा दिया था कि ईशा रूह अल्लाह दो तन से लीला करेंगे, पहले तन से लीला करेंगे तो उसके द्वारा हकीकत का ज्ञान जाहिर होगा, और दूसरे तन से लीला करेंगे तो उसके द्वारा मार्फत का ज्ञान जाहिर होगा सुंदर सा जी। लेकिन हकीकत हकीकत का ज्ञान जागृत उससे ताल्लुकात रखने वाला ज्ञान है। और मार्फत का ज्ञान की बात करें, मार्फत के इलम की बात करें, तो निजबूत के इलम निजबूत के साथ जुड़ी हुई बात है। वो स्वयं अक्सराई धनी स्वयं खुद जाहिर करने वाले हैं। लेकिन कैसे जाहिर करते कि सारी की सारी परातम जो मुनिला में बैठी है, और वो सारी की सारी परातम धनी की के नजर के साथ नजर मिलाते हुए सारा खेल देख रही है। तो खेल देख रही है, कालमाया का ब्रह्मांड धनी की नजर में दिख रहा है। और उस खेल के अंदर, एक कालमाया के ब्रह्मांड के अंदर जो जीव दिख रहा है, एक मनुष्य तन धारण किया हुआ है, और एक एक जीव के ऊपर अपनी सबने अपनी नजर टिकाई हुई है, केंद्रित की हुई है। और एक एक तन को द्वारा ये सारा खेल देख रही है, खेल को महसूस कर रही है, और अपने आप को भूली हुई है। सुंदर सारी सोचिए, धनी ने स्वयं आकर एक एक को जागृत कर रहे, लेकिन जागृत कैसे कर रहे? सबसे पहले चारदम दे दिया किसको? श्यामा महारानी को, जो सुंदरबाई के मार्फत से, सुंदरबाई को साथ में रखकर देवचंद्री महाराज के जीव के मार्फत से लीला देख रहे। तो सुंदरसाई देवचंद्री महाराज का जीव जागृत हो गया, जागृत रूप के द्वारा, और उनके द्वारा लीला देखने वाली श्यामा महारानी और सुंदरबाई दोनों जागृत हो गई। लेकिन श्यामा महारानी की हकीकत ये रही कि उनको निभूत तो मिल गई, लेकिन जाहिर करने का अधिकार नहीं था। और सुंदरबाई की हकीकत कहे तो उनको सिर्फ जागृत रूप का ज्ञान ही मिला, क्योंकि सुंदरबाई को ज्ञान कैसे कहाँ से मिलता है? सुंदरबाई के मार्फत से ही मिलता है। तो श्यामा महारानी को जाहिर करने का हुक्म दिया, तो श्यामा महारानी ने ज्ञान कौन सा जाहिर किया? सबसे पहले जागृत उसका ज्ञान ही जाहिर किया, और उन्होंने 313 को जागृत किया। सुंदरबाई तो साथ में है, और बाकी जो तो कहे 313 312 की बात करें तो उनको जागृत किया सुंदर साथी। तो ये पहले तन से लीला करने की बात है ईशारुल्लाह की। और जब ये लीला खत्म हो गई और दूसरे तन से लीला शुरू करने की बात आई, तो इंद्रादि के तन आत्म को निमित्त मात्र बनाकर ईशारुल्लाह ने दूसरे तन से लीला करने शुरू कर दी, तो निजभूत का ज्ञान अवतरित होना शुरू हुआ सुंदर साथी। लेकिन निजभूत का ज्ञान अवतरित हुआ, लेकिन सबसे पहला काम क्या हुआ कि जागृत बुद्ध का ज्ञान, जो उसकी कोई लिखावट नहीं थी, तो वो जागृत बुद्ध का ज्ञान सुपन बुद्ध के ऊपर कलश रखने की बात है सुंदर जी। तो वो कैसे पहला कलश रखा गया? कैसे? सिराज किताब, फिर प्रकाश गुजराती, कलश गुजराती, खटरूती, और किरंतन के बहुत कोई कोई प्रकरण सुंदर साथी। तो ये जागृत बुद्ध का कलश रखा गया उनके मार्फत से। लेकिन जागृत बुद्ध का कलश रखने के बाद भी 313 के सुंदर साथ को जागृत करने की बात करें सुंदर साथी, तो उनकी जागृति दिल भीतर नहीं हुई थी। दिल भीतर जागृति नहीं हुई थी, तो श्यामा माने ने उन्नत पातिया लिखा, लेकिन लिखी लखी उसका कोई जवाब मिला नहीं। लेकिन मेरा ठाकुर उनके चरणों में आए, प्रणाम किया, तो उनके जेब से वो सारी पातियां उनके चरणों में गिरी। तो देवचंद्री महाराज को एहसास अनुभव हो गया। देवचंद्री महाराज का मतलब श्यामा माणी को एहसास अनुभव हो गया कि जागनी लीला तो मुझे इसके मार्फत से करनी है। इसके मार्फत, किसके मार्फत से? इंद्रादि के मार्फत से लीला जाहिर करनी है, दूसरे तन से लीला करने की है। ये इशारे की बात है। लेकिन जब इमाम मेहदी का दौर शुरू करने की बात करें सुंदर साथी, तो इमाम तो मेहदी कब से जाहिर हो गए? जब मेरा ठाकुर का तन अप्सा के अंदर गया, कैद हुआ, जहारी के रूप में गए, और वहां जाकर 1 साल का विरह किया। तो सुंदर साथी, ये तो एक लीला की हकीकत है कि मेरा ठाकुर के जीव को पाक पवित्र करने की बात है, दुनिया की तरफ से सारे भाव हटाने की बात है, सारा सफाई करने की बात है सुंदर साथी।
तो लेकिन उसके बाद जब मेरा ठाकुर ने तन से जीव निकलने ही वाला था, इंद्रावती वो तन को छोड़ने ही वाली थी, जो नजर कहे तो उठने ही वाली थी, तो उससे पहले साक्षात युगल स्वरूप ने दीदार दिया और इंद्रावती के जो जिस तन से लीला करती उस जीव को खड़ा कर दिया जागृत बुद्ध को देखकर, और आत्म को निजबुद्ध देखकर खड़ी की और कहा अब जागनी लीला में तू अग्रसर हो। सुंदर साथी, तो ये वाणी अवतरित होना शुरू हुई, लेकिन वाणी कैसे अवतरित हुई तो हमने कल सौर किया था कि इंद्रादि परातम दिल भीतर जागृत हो गई है, धनी के साथ बातें कर रही है, दिल भीतर सौर कर रही है, सौर कर रही है तो अपना अनुभव बताती है, धनी का अनुभव सुन रही है, धनी की बातें सुन रही है, सुंदर से, और धनी सारी बातें समझा रहे हैं, तो क्या क्या समझा रहे हैं, तो परमधाम की सारी बातें समझा रहे हैं, अखंड योगमाया की सारी बातें समझा रहे हैं, और दुनिया की तरफ से बात करें तो दुनिया की तमाम हकीकत समझा रहे हैं सुंदर साथी। तो सुंदर साथी ये इंद्रादि का पराक्रम का अनुभव इंद्रावती स्वयं खुद सुन रही है। अब फेल करना है, फेल क्या करना है, इंद्रादि पराक्रम को समझ में आ गया है कि मुझे मैंने तो परमधाम में कॉल किया हुआ है कि मैं जागृत हो जाऊं तो बाकी सबको जागृत करूं। तो सुंदर साथी अब जागृत करने की बात आती है तो उसे मालूम है कि मैं अपनी तरफ से कोई फेल कर सकती नहीं, मतलब कि साक्षात धनी का दीदार नहीं कर सकती, साक्षात अपने पराक्रम के तन से धनी के मुखार के शब्द अपने कानों से नहीं सुन सकती, और अपने साक्षात मुखारविंद से मीठे मीठे वचन धनी को नहीं सुना सकती, मतलब कि धनी का दीदार नहीं कर सकती, धनी की बातें नहीं सुन सकती और अपनी बातें भी नहीं सुना सकती। ये अनुभव इंद्रादि पराक्रम को हो रहा है सुंदर साथी दिल भीतर। लेकिन अब जो धनी जो सारी बातें जो समझाई, अब दूसरी शक्तियों को बता नहीं है तो कैसे बताए सुंदर साथी। तो ये सारा फेल कहाँ दिख रहा है, धनी की नजर में दिख रहा है, क्योंकि हमारी पराक्रम की नजर साक्षात नजर तो कहे तो धनी की नजर नजर से जुड़ी हुई है, और धनी की नजर में कालमाय का ब्रह्मांड खड़ा का खड़ा ही है। तो साक्षात नजर से देखने की बात आती है तो धनी का दीदार तो होता नहीं है, तो दीदार किसका होता है, कालमाय का ब्रह्मांड का ही दीदार होता है। और उस ब्रह्मांड के अंदर जिस जीव पर नजर टिकाई हुई है तो उस तन के मार्फत से लीला देखने की बात होती है सुंदर साथी। तो इंद्रावती आप फेल करना चाहती है, सारी बातें समझ रही है, जो धनी समझा रहा है दिल भीतर, तो सुंदर साथी उनके मार्फत से कहे, इंद्रादि के पराक्रम के मार्फत से सारी बातें दुनिया के अंदर जाहिर हो रही है। कहने का मतलब ये सुंदर साथी कि अक्षराई धनी स्वयं खुद राजसमय युगल स्वरूप की बात करे तो दोनों की बात करे, क्योंकि सबसे पहले तारतम्य धनी ने किसको दिया, श्यामा जी को दिया, और श्यामा जी को आदेश दे दिया, क्या दे दिया कि बुला लिया और बोला और जो मेरी आशिक, एक एक करके उनको साथ लेकर अपने साथ लेकर आने की बात है सुंदर, अकेले आने की बात नहीं है कि एक जागृत हो गया और यहाँ दुनिया के अंदर जागृत हो गया और परमधाम में खड़ा हो गया अकेला, वो बात नहीं है सुंदर साथी, सबको साथ साथ में लेकर आने की बात है। तो सब श्यामा मारी ने सबसे पहले किसको जागृत किया, इंद्रावती को जागृत किया। बीतक में क्या आता है, जब जीवचंद जी को तारतम्य मिला तो सबसे पहले परमधाम की बातें किसको सुनाई, गांधी भाई को सुनाई, उनके अंदर धनभाई की आत्म थी। लेकिन 313 की बात करें सुंदर, सबके सब फरामोशी में फिर से वापस कैद हो गई थी, लेकिन दोबारा जागृत करने की बात करें तो सबसे पहले जागृत किसको किया, इंद्रावती को ही जागृत किया, और निजमुत को देकर खड़ी कर दी सुंदर जी। और खड़ी कर दी तो इंद्रावती देवी तो सारी बातें समझ रही है कि मुझे सखियों को जागृत करना है, तो सुंदर साथी ऐसे तो जागृत होने वाली है नहीं है, तो एक खुलने वाणी अवतरित होना जरूरी है। मतलब कि जो दिल में अनुभव कर रही है, महसूस कर रही है सुंदर साथी, ये अनुभव दुनिया के अंदर एक एक सखियों को बताना है, तो लेकिन बताए कैसे, क्योंकि दुनिया की तरफ देखती है तो सारा ब्रह्मांड मुर्दार दिखाई देता है। दुनिया की तरफ देखने का मतलब देख कहाँ रही है, धनी की नजर में ही देख रही है, साक्षात नजर से, लेकिन फरामोशी होने के कारण फरामोशी का खेल दिख रहा है, लेकिन अब देख रही है तो जागृत होकर देख रही है, लेकिन फिर भी धनी का तन दिखाई नहीं देता है, दिखाई देता है क्या, दिखाई देता है कालमाय का ब्रह्मांड दिखाई देता है, और खुद का स्वयं का मेरा खुद का जीव दिखाई देता है, और उस संचित जो लीला हो रही है जागनी लीला वो दिखाई देती है सुंदर साथी। तो राजी और श्यामा जी की बात करें तो दोनों अपनी परातम के मार्फत से लीला करते हैं, तो सुंदर जी परातम के इंद्रादी के परातम का भीतर राजसमय कुल स्वरूप साक्षात विराजमान है। साक्षात के मतलब साक्षात जैसा ही कहे, साक्षात तो सिंहासन पर बैठे ही है और वही स्वरूप उनके दिल में विराजमान हो गया सुंदर साथी। सोचिए ये परमधाम की लीला है, यहाँ असल नकल की कोई बात होती नहीं है, यहाँ जो देखने में क्या लगती है नकल है, लेकिन वो असल ही है,
जैसे हम दर्पण के सम्मुख खड़े हो जाते हैं, दर्पण के सम्मुख, तो दर्पण में देखते हैं तो हम हमारा स्वरूप दिखाई देता है। जैसे हम लीला करते हैं वैसे ही दर्पण में लीला होती दिख रही है। लेकिन दर्पण में लीला दिखाई जो देती है वो अपने से अलग नहीं है। हम क्या मानते हैं, मैं ही लीला करने वाला हूँ, ये दर्पण मैं ही दिख रहा हूँ, ऐसा समझते हैं। लेकिन परमधाम के अंदर की बात करें तो जैसे फूल बिलोंग लीला को याद करें तो धनी स्वयं हजार रूप धारण कर लेते हैं। क्योंकि फूल बिलोनी में क्या है, दीवार भी आरसी से बनी हुई है, दर्पण से बनी हुई है सारी दीवारें परमधाम के अंदर। मतलब हम खड़े रहते हैं तो हजारों हमारा प्रतिबिंब खड़ा हुआ महसूस होता है, लेकिन सारे के सारे प्रतिबिंब कैसे दिखते हैं, चेतन दिखते हैं। क्योंकि ये परमधाम की लीला है, वहां नकल जैसा कोई बात ही नहीं है, जोड़ जैसी कोई बात ही नहीं है। वहां सब असल असल ही होता है, हमारा प्रतिबिंब भी असल ही होता है। सुंदर सा सोचिए, या फिर गए समझने के लिए गए तो जैसे हम बहुत कड़ी धूप में चलते हैं, तो दुनिया की बात करें सुंदर, जब कड़ी धूप में रास्ते पे चल रहे होते हैं तो चलते हैं तो हम हमारी छाया पीछे पीछे चलती आ रही है, क्योंकि हमारी एक छाया पड़ती है और छाया रास्ते पर पड़ती होती है। जैसे जैसे हम चलते जाते हैं तो छाया पीछे चलती आती है, बराबर। तो ये छाया हमें हमसे अलग नहीं हो सकती, दुनिया के अंदर की बात करें। लेकिन परम के अंदर की बात करें तो धनी की करामत ही ऐसी है सुंदर साथ जी। धनी हमें लाड लड़ाने की बात कर रहे हैं तो धनी का लाड समझने की बात करें, इसका अनुभव धनी कैसे हमारे साथ कर रहे हैं। तो ये छाया जो दिखने वाली छाया हमसे अलग नहीं होती, दुनिया के अंदर की बात करें तो परमधाम के अंदर बात करें तो वो छाया भी अपने चेतन होकर स्वयं की लीला खुद अपने हिसाब से करती है। क्योंकि छाया भी बनने वाला कौन है, साक्षात धनी होते हैं और दूसरा कोई नहीं होता है। बात ये है सुंदर साथ जी, कहने का मतलब कि परमधाम के अंदर चप्पा चप्पा सब कुछ धनी बने हुए। तो सुंदर साथी, यहाँ कुलजम वाणी को जाहिर करने की बात है, और इस कर्म का फल पूरा करने की बात है कि ए सुखदेव ब्रह्मश्रुति को तो मैं अज्ञानार, कि मैं अपने आप को साबित कैसे करूं कि मैं अज्ञानार हूं। जो मुझे सुख मिला है दूसरों को सुनाने की बात है सुंदर साथी। तो अब इंद्रादि परात्म साक्षात तो कुछ कर सकते नहीं है, तो इंद्रादि परात्म धनी की नजर के साथ नजर मिलाकर सारा खेल देख रही है। तो खेल देख रही है तो धनी एक कालमा के ब्रह्मांड के अंदर मेरा सगुर का जीव दिख रहा है, तो उस जीव पर इंद्रादि परात्म की नजर टिकी हुई है, केंद्रित हुई है। तो सुंदर इंद्रादि के परात्म का सारा अनुभव जीव के मार्फत से वो सब मुख से शब्द निकलते गए सुंदर साथी। सोचिए, वो उनके मार्फत से शब्द निकलते गए और लैयाओं ने लिखे सुंदर साथी। लेकिन वाणी जो अवतरित हुई है, तो वाणी कौन सी भाषा में अवतरित हुई है, हिंदुस्तानी भाषा में अवतरित हुई है। अब हिंदुस्तानी भाषा का मतलब क्या है सुंदर साथी की, हिंदुस्तानी भाषा में मतलब कि उस वक्त भारत देश की बात करें तो मुसलमानों का सरातोरा का राज चल रहा था, औरंगजेब का राज चल रहा था। और सब जगह हमने कल शोर किया था कि उर्दू भाषा ही चलन में थी, फारसी भाषा ही चलन में थी, और हिंदू हिंदू भाषा तो नाम से होने वाली थी। और हिंदू का सरेआम कत्लेआम हो रहा था, हिंदुओं का मंदिरों का नाश किया जा रहा था। मतलब कि हिंदू धर्म को नष्ट किया जा रहा था, और मुसलमान सारे कुरान को लेकर अपने इस्लाम धर्म को फैलाने की कोशिश कर रहे थे। ये कलमा, ये कुरान में क्या लिखा है कि कलमा सारी दुनिया सुनेगी, तो सारी दुनिया को कलमा सुनाने के लिए सारे मुसलमान जिहाद कर रहे थे। अपने आप को क्या मानते थे, हम जिहादी है और अल्लाह का काम कर रहे हैं। हकीकत में वो अल्लाह का काम नहीं कर रहे थे, लेकिन खुदा के हुक्म से ही लीला होने वाली थी कि हिंदुस्तान में इमाम मेहदी को जाहिर करने की बात थी सुंदर सा। तो उस समय ये सारी भाषाएं, अलग अलग बहुत सारी भाषाएं थी हमारे देश में। जैसे पंजाब देश में पंजाबी बोली जाती है, राजस्थान में मारवाड़ी भाषा बोली जाती है, गुजरात देश में गुजराती बोली जाती है, महाराष्ट्र के अंदर मराठी भाषा बोली जाती है, दक्षिण भारत में देखने जाए तो तमिल देश में तमिल भाषा बोली जाती है। तो अब गुजराती भाषा जानने वाला पंजाबी को भाषा को जानता नहीं है, तो पंजाबी कुछ क्या बोलेगा, गुजराती कोई समझ नहीं पाएगा। तो इससे अच्छा है कि हिंदुस्तानी भाषा में सब लोग बात करें तो सारे पहचान लेंगे। तो सुंदर सा ये सारी वाणी अवतरित हुई हिंदुस्तानी भाषा में अवतरित हुई है। तो यहाँ ये अनुभव कल हमने शोर किया था कि बोली जुदी सबन की, थोड़ा सो देख लेते हैं, ऊपर ऊपर चौपाई देख लेते हैं सिर्फ, कि बोली जुदी सबन की और सबका जुदा चलन, सब ऊर्जे नाम जुदे दर पर मेरे तो कहना सबन। इंदादी का अपना अनुभव है। और फिर क्या कहते हैं, बिना हिसाबे बोलिया मीने सकल जहान, सबको सुगम जान के कहूंगी हिंदुस्तान। और फिर क्या कहते हैं, बड़ी बाका यही बली सो सब में जाहिर, करने पाक सबन को अंतर माहे बाहर।
करने पाक सबन को अंतर माहे बाहर। अंतर माहे बाहर का मतलब, अंतर का मतलब किंद्रादि की परातन का अनुभव है, या फिर हमारी परातन का अंतर अंतस्करण की बात है। क्योंकि हमारा अंतस्करण जो कहे तो कहाँ लगा हुआ है, कहाँ केंद्रित हुआ है, धन की नजर के साथ जुड़ा हुआ है। और हमारा अंतस्करण का कनेक्शन हमारी नजर आंखों के साथ हुआ है, मतलब जो नजारा परमधाम को देख रहे हैं साक्षात नजर आंखों से, जो नजारा देख रहे हैं, तो हमारी जो जिसको नजर कहते हैं वो नजर धनी की नजर से जुड़ी हुई है। तो हम सबके सब परात्म धनी की नजर से नजर जोड़ते हुए, अपनी नजर जोड़ते हुए काल माया का ब्रह्मांड देख रही है। और काल माया के ब्रह्मांड में एक एक जीव पर अपनी नजर केंद्रित की हुई है सुंदर जी। तो अब ये सारी की सारी परात्म को दिल भीतर से जागृत करना है, उनके दिल की सफाई करनी है। तो सफाई कैसे करें, तो जागृत बुद्ध को जाग करते हुए और निर्बुद्ध प्रदान करते हुए सारी सफाई करने की बात है। तो अंतर माहे बाहर मतलब दिल भीतर से, और बाहर गए तो साक्षात नजर से देखने की बात करे तो उसकी बात है। तो अब दिल भीतर तो जागृत हो गई है, अब साक्षात उठने की बात करें तो वो बात तो होती नहीं है सुंदर साथी। अब आगे क्या बता रहे, कलाम आर भी हक रसूलना फहाद कसीदे कलम। एक दूसरे प्रकार की पहली चौपाई है सुंदर साथी कि कलम आली अरबी हक रसूलना फाल कसीदे कलम। तो यह सुंदर साथी, यह ये अरबी भाषा में लिखी हुई बात है सुंदर साथी। अब अरबी भाषा को लेकर एक चौपाई सुंदर साथी कुल्लवाणी में इंद्राती ने अपनी बात बताई है। वो चौपाई मैंने निकाल के रखी है, खुलासा प्रकरण 15 की है। उसमें लिखा है 5 नंबर की चौपाई है कि पढ़िया ना ही फारसी ना कछु हरफ अरब, पढ़िया ना ही अरबी, पढ़िया ना ही फारसी ना कछु हरफ अरब, सुनिया न कान कुरान को और खुलत मायने सब। इंद्रावती का अपना स्वयं का अनुभव है, वो बता रही है, क्या बता रही है कि पढ़े ना ही फारसी में, मैंने फारसी जबान, फारसी भाषा जो कहे मैं कहीं सीखने गई नहीं हूँ। या फिर कहे तो ना कछु हरफ अरब, या फिर कहे तो अरबी भाषा भी मैंने लिखी हुई या फिर सीखी नहीं है कि कैसे लिखी जाती है, कैसे पढ़ी जाती है। और भी क्या कहते हैं, सुनिया न कान कुरान को, या फिर कहे तो कुरान की हकीकत जो कहे तो मैंने अपने कानों से कुरान के शब्द जो कहे कहीं भी कभी सुने नहीं है। फिर भी क्या कहते हैं, औरत खुलत मायने सब, और सारे मायने खोलने की बात है। किसके मायने, कुरान के मायने खोलने की बात है। सुंदर से कितनी बड़ी बात है, कुरान को देखा नहीं है, कुरान के अंदर सारी लिखावट अरबी भाषा में है। अरबी भाषा कभी पढ़ी नहीं है, कभी लिखी नहीं है, कभी सुनी नहीं है। सुनी तो है क्योंकि अरबस्तान में गए थे तो अरबी भाषा तो हम सुनी थी, लेकिन देखने की बात करें, पढ़ने की बात करें, लिखने की बात करें, उसकी लिखावट की बात करें कैसे लिखी जाती है, वो कभी दिखा ही नहीं है, कभी सुना ही नहीं है। जसुंदर जी, तो ये इंद्रादी का अपना अनुभव है। फिर भी ये अरबी भाषा में ये सरल किताब का प्रकरण अवतरित हुआ है। सुंदर सर सोचिए, ये क्या लिखा है, प्रकरण का नाम सनद अरबी की। सनद का मतलब खिताब है, लेकिन खिताब कौन सा, इंद्रावती को इमाम मेहदी बनकर दुनिया में जाहिर करने की बात है। इंद्रावती का मतलब कि मेरा ठाकुर का जीव परशुतम जाहिर हुआ है, मसीह लेकर लीला कर रहा है जीव, उस तन की शोभा की बात है। वो तन दुनिया के अंदर इमाम मेहदी बनकर जाहिर रूप से लीला करेगा। लेकिन बातूनी रूप से देखने जाए तो सारी वाणी तो अवतरित होगी, वो किसके लिए होगी, हमारी परातन के लिए होगी, दुनिया के लिए नहीं होगी, लेकिन फिर भी दुनिया को एक इनाम मिलेगा। सुंदर सारी सोचिए कि हम जहाँ रहते हैं वहां बहुत गंदगी सारी बहुत सारी फैली हुई है। हमने सत्ता वाले जो अधिकारी जो होते हैं उनको कई बार कहा है कि भाई हमारे आसपास एरिया में बहुत सारी गंदगी फैली हुई, कृपा करके आप गंदगी दूर करिए, क्योंकि हम हर साल आपको टैक्स देते हैं ये सारा काम करने के लिए। सरकारी दफ्तर में बैठे जो अधिकारी उसको हम अर्जी लिखते हैं कि भाई आप ऐसा कुछ करवाइए, हमारे आसपास में बहुत सारी गंदगी फैली है उसको दूर करवाइए। लेकिन वो अधिकारी कोई बात सुनता नहीं है, वो अपनी मर्जी से चलता है। लेकिन सुंदर साथी, एक समय ऐसा हो जाता है कि उस राज्य का प्रधान जो गए, सबसे बड़ा मुखिया हमारे एरिया में आने वाला होता है। तो सुंदर साथी सोचिए, रातों रात वो सारी गंदगी सरकारी दफ्तर से, और जो अधिकारी सारी गंदगी दूर करवा देता है बिना
कोई अर्जी सुने, बिना किसी ने कोई बात बताई ना हो, तो फिर भी वो अधिकारी अपने हिसाब से सारी गंदगी दूर कर देता है। क्यों? कि उसको मालूम है कि वो प्रधान मुखिया जो इधर आएगा और देखेगा कि सारी बहुत सारी गंदगियां फैली हुई है, तो वो किसको डांटेगा? जो अधिकारी जो उस एरिया का जो अधिकारी, सरकारी दफ्तर में काम करने वाला जो अधिकारी है, उसको डांटेगा। तो तुम क्या देख रहे हो, इतनी सारी गंदगी फैली हुई है। तो डांटे नहीं, या फिर कोई पनिशमेंट ना दे, कोई सजा ना दे, या फिर नौकरी से ना निकाल दे, उसके लिए वो डर के कारण सुंदर से सोचिए, सबसे पहला काम क्या करता है? उसके आने से पहले सारी गंदगी हटा देता है, साफ सफाई पूरी कर देता है, और एरिया में जैसे मानो सब कुछ अच्छा चल रहा है ऐसा दिखाने की कोशिश करेगा सुंदर जी। इसी तरह तो सुंदर जी सोचिए, अब इमाम मेहदी जाहिर होने वाले, इमाम मेहदी बनकर लीला करने वाले कौन है? साक्षात दाम के धनी स्वयं खुद है। लेकिन माध्यम कौन बन रहा है? इंद्रादि की परातम बन रही है, राजसामा युगल स्वरूप उनके दिल में विराजमान है। लेकिन इंद्रादि की परातम साक्षात अपने हिसाब से कुछ कर सकती नहीं है। इंद्रादि की परातम की नजर कहाँ जुड़ी है? जो सिंहासन पर अक्षय युगल स्वरूप विराजमान है, तो धनी की नजर के साथ नजर मिलाते हुए सारा खेल देख रही है। धनी की नजर भी देख रही है। धनी की नजर में सत्ता का ब्रह्मांड खड़ा हुआ है, कर्मा का ब्रह्मांड खड़ा हुआ है। उस ब्रह्मांड के अंदर एक जीव दिख रहा है, उस जीव पर केंद्रित हुई है। तो इंद्रादि की परातम को कौन सा जीव दिख रहा है? महराज ठाकुर का जीव देख रही है, और उस जीव का नाम क्या है? महराज ठाकुर है। तो उस जीव पर उसने अपनी नजर केंद्रित की हुई है। तो सुंदर सा जी, माध्यम कौन बनेगा? वो जीव के अंदर माध्यम बनेगा लीला को जाहिर करने के लिए। कौन सी लीला? जो इंद्र आदि दिल भीतर सारी महसूस करती है, सारी बातें जाहिर करने की बात है, वो धनी करवाने वाले धनी करा रहे हैं सुंदर सा जी। इंद्र आदि ने अपने हिसाब से कुछ नहीं किया है। और जो जीव दिख रहा है दुनिया के अंदर, वो जीव ने भी अपना अपा सब कुछ टाल दिया है। मैं ठाकुर के जीव की बात है, सुंदर से सोचिए। जीव टल होशी आत्म भाव में आ गया है, और अपने आप कुछ रखा नहीं है। तो जीव ने भी अपने हिसाब से कोई बात रखी नहीं है। फिर भी लीला होती है सुंदर जागरण लीला में, ये वाणी अवतरित होना शुरू हुई सुंदर सा सोचिए। और लैया और अगल बगल में बैठने वाले सारे सुंदर साथ जो है, उन्होंने सारी वाणी लिखी, और वही वाणी आज हमारे सन्मुख विराजमान है सुंदर से सोचिए। और वही वाणी हमारा जीव पढ़ रहा है, हमारा जीव पढ़ रहा है, तारतम ज्ञान लेकर जागृत के द्वारा अखंड की तरफ दृष्टि बनाए हुए पढ़ रहा है। और हमारे जीव के मार्फत से लीला देखने वाली हमारी परातम मूल मिला में इंद्रादि अंग संगे बैठी है, और इंद्रादि के अंगे संगे चलने की बात कर रही है। संगे चलने की बात मतलब कहाँ? दुनिया के अंदर की बात करें, क्योंकि फैल सारा कहाँ दिखता है? दुनिया के अंदर ही दिखता है। हमारा परातन का भी फैल भी दुनिया के अंदर ही दिखेगा, जैसे इंद्रादि के परातन का फैल दुनिया के अंदर दिखा है, इसी तरह। तो सुंदर सा अंगे संगे चलने की बात है। और वाणी में भी यही बात दिखा है ना कि इंद्रादि के में अंगे संगे इंद्रादि मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रादि को ताए प्रेमी खिलाओ रंग। धनी ने वादा किया और सारी की सारी पराक्रम को इसी तरह अपने परंदम का सारा अनुभव कराऊंगा, और दिल पे तो जागृत करूंगा। धनी जागृत करने वाले उन्होंने तो क्या कह दिया? हम तो आए इतने काम रफसूची लेने गर्दाम। तो धनी दूल्हा बनकर आए और एक एक दुल्हन को अंगीकार कर रहे हैं सुंदर सा जी। ये क्योंकि हमारी जो परातम जो जागृत हो गई है, और सारा खेल देख रही, धनी की नजर में देख रही है, तो दुनिया की तरफ अब जागृत होकर देखते हैं, दृष्टा बनकर देखते हैं। दुनिया की तमाम हकीकत हमें पहचानने में आई हुई है। लेकिन बगल में बैठी सखियों को जागृत करना है, तो हमारी परातम कैसे जागृत करे? जैसे इंद्रावती ने महसूस किया, वही भाव हमें महसूस होता है कि हम भी, हमें मालूम है कि जहां बैठकर मैं लीला देख रही हूँ, तो वहां सारी की सारी परातम बैठी है, और सबकी सब परातम मेरे जैसा ही महसूस कर रही है कि वो भी इतनी धनी की नजर में सारा खेल देख रही है। लेकिन मैं दिल पता जागृत हो गई हूँ, लेकिन बाकी सखियों जागृत हो ही नहीं है। तो वो अपने आप को क्या मानने लगी है? जीव मानकर माया के खेल में भूल गई है। माया का खेल कहाँ चल रहा है? धनी की नजर में चल रहा है, तो धनी की नजर में कैद हो गई है। अभी उसको बेकैद करना जरूरी है। तो अब कैसे करें? तो सारा फेल जैसे इंद्रादि का मैंने जीव के मार्फत से दुनिया के अंदर जाहिर हुआ, सुंदर हमारी परातन का फेल भी हमारी नजर जिस जीव पर केंद्रित हुई है, उस जीव के मार्फत से ही होगा सुंदर सा जी। तो अब ये बात कह गए कि कलम अरबी हक रसुलना फाल कसीदे कलम। सुंदर सा जी, ये अरबी भाषा भले समझ में न आई हुई हो, लेकिन धनी ने ही स्वयं हिंदुस्तानी भाषा में नीचे उसका अर्थ लिखा हुआ है। और यही क्या बात बता रहे? बोली अरबी सच है रसूल मेरे, बोली अरबी सच है रसूल मेरे। अरबी की मतलब कि जैसे कहे तो आज के मुसलमान क्या मानते हैं कि कुरान जो है आसमानी किताब है, वो जबरा फरिश्ता
मोहम्मद साहब की सुरता को परंदाम ले गया था, तो परंदाम के मतलब अरशद अजीम ने पहुंचकर रसूल मोहम्मद ने खुदा ताला से रूबरू बातें की थी, 90,000 हरफ सुने थे। और वही 90,000 हरफ की बात करें, आज के मुसलमान क्या मानते हैं कुरान के अंदर अवतरित हुई, लेकिन हकीकत में 90,000 हरफ की बात करें तो सारे के सारे कुरान में अवतरित हुए ही नहीं है। लेकिन आज के मुसलमान क्या मानते हैं कि कुरान आखिरी किताब है, आखिरी कुरान है, उसके बाद कोई किताब अवतरित होने वाली नहीं है। रसूल मोहम्मद जो के आखिरी पैगंबर है, उसके बाद दूसरा कोई पैगंबर होने वाला नहीं है सुन्नती। लेकिन वो सारी बातें गलत साबित होती है, क्योंकि पैगंबर कौन है? धनी का पैगाम लाने वाला कौन है? जो धनी के साथ जुड़े होते हैं वही पैगाम लाने वाले होते हैं, वही संदेश चलाने वाले होते हैं और वही संदेश सुनने वाले होते हैं। कहने का मतलब ये सुन्नती 12 के 12,000 एक दूसरे के पैगंबर है, एक दूसरे के रसूल है, क्योंकि एक दूसरे को जागृत करने की बात होती है, एक साथ खड़े होने की बात होती है सुंदर। तो बोली आप भी सच्चे रसूल मेरे के। आज के मुसलमान ये मानते हैं कि कुरान में जो जिस भाषा में एक वाणी अवतरित हुई है, आसमानी किताब जिसको कहते हैं, ये सारे शब्द आसमानी मानते हैं। और अरबी भाषा को क्या मानते हैं? पाक पवित्र मानते हैं। ये सच है। क्यों? क्योंकि उसमें उस भाषा में कुरान अवतरित हुआ है। लेकिन कुरान है क्या? धनी का संदेशा है, लेकिन संदेशा है कि किसके लिए? हम हमारी परम समझ रही है तो संदेशा मेरे लिए है। दुनिया भले अपने दावा कहती है कि मेरा मेरा है, मेरा ऐसा करती है, ये मेरी चिट्ठी मेरी है ऐसा भले मानती है, लेकिन हकीकत में चिट्ठी किसके लिए है? मेरे लिए आई है। कौन समझ रही है? हमारी परम समझ रही है। तो उसमें अरबी भाषा में लिखी गई ये बात सही है, गलत नहीं है। ये कहने की बात है कि बोली अरबी सच है, रसूल मेरे की करके साखिया कहा। तो साखिया का मतलब कि साक्षी की बात करे या फिर कहीं चौपाई की बात करे। क्या कहे? करके साखिया कह तो मतलब बोलने की बात है। मतलब इंद्रावती के मार्फत से जो वाणी अवतरित हुई तो चौपाई के मार्फत से अवतरित हुई, चौपाई के रूप में अवतरित हुई। लेकिन ये चौपाई जो अवतरित हुई कौन सी भाषा में? हिंदुस्तानी भाषा में। लेकिन आज के मुसलमान क्या मान रहे हैं? भाषा सबसे बड़ी कौन सी मान रहे हैं? अरबी भाषा मान रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी भाषा कौन सी कहलाई? हिंदुस्तानी भाषा कहलाई। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तानी भाषा से सब लोग समझ सकते हैं। पंजाबी भाषा जानने वाले वो भी हिंदी भाषा समझते हैं, मराठी भाषा जानने वाले वो भी हिंदी समझते हैं, गुजराती भाषा जानने वाले वो भी हिंदी समझते हैं, तमिल भाषा समझने वाले वो भी हिंदी समझते हैं, उर्दू भाषा जानने वाले वो भी हिंदी भाषा समझते हैं, अरबी भाषा जानने वाले वो भी हिंदी भाषा समझते हैं। सोचे सुंदर। तो अब सब जगह अपना संदेश फैला जाहिर करने की बात है सुंदर साथी। तो क्या कहते हैं? लाकिन माय आरफो मिनहु हिंद मुस्लिम। तो उसका मायना क्या लिखा है? धनी ने स्वयं कह दिया कि लेकिन नहीं समझेंगे इनमें हिंद के मुसलमान। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू जो मुसलमान है, जो कुरान को लेकर चलने वाले हैं, कुरान की में अंदर लिखी हुई अरबी भाषा को अपनी श्रेष्ठ भाषा मानते हैं, लेकिन वो कुरान तो रद्द कर दिया। वो कुरान को रद्द करते हुए कुरान को फिर से दोबारा अवतरित किया गया। और दोबारा अवतरित किया तो वो कौन सा कुरान है? एक सरल किताब है सुंदर साथी, दूसरी कोई किताब ही नहीं है। कुरान को नए नाम से अवतरित किया गया, तो नया नाम क्या हो गया? सनद किताब हो गया, सनद नाम हो गया उसका। सनद मतलब किताब। और वो किताब किसने जाहिर किया है? मैं शाकू ने जाहिर किया है। और दुनिया के अंदर कौन से नाम से जाहिर हुआ? प्राणनाथ और इमाम मेहदी के नाम से जाहिर हुए। प्राणनाथ का मतलब नूर मोहम्मद से, मतलब कि तीन मोहम्मद की तीन सूरता की बात है। वो तीनों सूरत उनके अंदर आकर मिल गई। सोचिए, हमने सऊर किया था सुंदर जी। एक और बात आपको बता रहा हूँ सुंदर जी, कि ये जो है शिव पूजा की जो किताब है, ये पन्ना जी की तरफ से प्रकाशित की हुई है और सबके घर में भी होगा। तो उसमें हम शिवा पूजा हर रोज बोलते हैं, बराबर। लेकिन उसमें एक बात जो लिखी हुई है वो हम पहले बोलते थे, लेकिन अब बोलते नहीं है। तो क्या बात नहीं बोलते? तो मैं आपको बताऊं, तो इसमें एक बड़ी अर्जी करके लिखी हुई बात होती है, गद्य में लिखी हुई बात है। बड़ी अर्जी, बड़ी अर्जी ऐसे लिखी हुई है। तो उसमें ये मैं पढ़ रहा हूं आपको, थोड़े 10-12 लाइन है, ज्यादा नहीं है। तो वो आप सुनिए, उसमें लिखा हुआ, स्पष्ट लिखा हुआ है कि तीन सूरत कैसे मिली। हमने सौर किया था कि मोहम्मद मिला इसी महीने, तब अहमद हुआ श्याम, अहमद मिले मेहदी मिले, तीनों मिल गए इमाम। लेकिन मोहम्मद की सूरत रसूल मोहम्मद, तो कहाँ मिले, कैसे मिले? सुनना चाहती। तो हमने बीता की चौपाई पढ़ी थी कि कशिद देवचंदी महाराज
घर बार छोड़कर अपनी खोज के लिए निकले तो कच्छ के रण में चल रहे थे। जो कच्छ के रण में जो सबसे पहला जो दीदार हुआ किसका हुआ, जो पठानी वेश में जो पठान मिला था रास्ते में, तो वो मिलने वाला कौन था, तो साक्षात दाम के धनी थे, दूसरा कोई नहीं था। लेकिन वो धनी तो थे, अवश्य थे, लेकिन था कौन, तो इसमें खुलासा किया बीतक के अंदर। तो हमने चौपाई भी लिखवाई थी आपको कि प्रकरण 7 है बीतक का, और चौपाई नंबर 4 है, उसमें क्या लिखा है, कहां से आए कच्छ देश में बीच मोहम्मद दिया दीदार, और पहुंचाए मदल को किए खबरदार। ये बीतक में भी बात लिखी है, लेकिन अब उसकी दूसरी बात कहे तो दूसरी जगह ये बात कहाँ लिखी है, तो शिवा पूजा में बड़ी अर्जी आती है, उस अर्जी में जो बातें लिखी है गद्य रूप में सबको समझ में आए ऐसी तरह लिखी हुई है, वो श्री जी साहब ने लिखवाई थी सारी बातें। जो बड़ी अर्जी सुंदर साथ बोलते अक्षय धनी के सन्मुख खड़े होकर, तो ये बड़े अर्जी की बात है। ये शब्द सुना रहा हूं आपको। सुंदर साथ जी याद कीजिए, श्री जुगल स्वरूप, ये खेल देखने की तमाम हकीकत को बात को लेकर धनी जो देवचंदी महाराज को 3 बार दीदार दिया उसकी बात बता रहे। सुंदर साथी याद कीजिए, श्री जुगल स्वरूप सिंहासन के ऊपर विराजमान है, आपन सब सखिया श्री राजी के चरणों तले भराई के बैठी है। आपन सब सखिया श्री राजी के चरणों तले भराई के बैठी है, ऊपर नूर को चंद्रमा झलकत है, फिरते फिरते 64 थंब नूर के झलकत है। तहा श्री राज जी के चरणों तले खड़े होकर अरज विनती कीजिए, अर्जी करने की बात है सुंदर जी, अरज विनती कीजिए कि साहेब जी मेरे तुम्ही जो करी सो भई, और करद हो सो होत है, और करोगे सो होएगी। तुम्हारी हमको इश्क पातशाही की खबर ना होती, ना सुख की और ना दुख की, ना मिलाप की ना जुदागी की। तुम्हारी हमको काहू बात की कछु खबर ना होती। सुंदर जी, ये सारी बातें हिंदुस्तानी भाषा में लिखी हुई है, सारी बातें समझ में आ रही है हमको कि तुम्हारी हमको कहो बात की कछु खबर ना होती। जब तुम मेहर का दरिया दिल में लिया, तब हम सबों के दिल में उपजा। जब तुम बरजे तब हम फिर मांगिया, जो तुम ज्यादा ज्यादा कह चले तो हम ज्यादा ज्यादा बढ़ चली। पहले लई हके दिल में पीछे आई माहे नूर, तब पीछे हाजिर रूहन में यो कर हुआ जहूर। हके हमारे दिल पर यो कर किया हुक्म, तब हम दिल में उपजिया माजा खेल खसम। हके आप साचे होने को सब विद कही सुबान, आगू ही से कही चले जो कुछ कछु होना निदान। आगू ही से मतलब कि पहले से कोरोना उत्तरित कर दिया उसकी बात है। आगू ही से कही चले जो कछु होना निदान, और दूसरे दमक तुम सारी साक्ष्य लिखा थी उसकी बात है कि आगू ही से कही गए जो कछु होना निदान। कहा उतरते हक ने अलस्तो रब कुन, फिर गया अरवा होने भले न भूले हम। फिर आगे क्या कहते हैं, अय रूहो तुम बीच नासुद के जाती हो, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं, तुम हमको कबू ना भूलियो, मतलब मुझे कभी भूलना नहीं, तुम हमको कबू ना भूलियो। ये रब ये रबद तीसरी बोम से करके तले की बोम मूल मिलावा आही माही आन बिराजे, मतलब मूल मिला में आकर विराजमान हुए, और इसको आगे चला उसकी बात है। तो क्या कहते हैं, आपन सब ये रब्द तीसरी बोम से करके तले की बोम मूल मिलावा माही आन बिराजे। तहा एक चरण चौकी पर लटकत है, किसका, अक्षय धनी का, कि तहा एक चरण चौकी पर लटकत है, दूसरो चरण सिंहासन के ऊपर। आपन सब सखिया श्री राजी के चरणों तले भरा के बैठी है, जो दाड़म की कलिया। तब श्री राजी ने प्रथम इच्छा श्री भगवान जी पर डारी, और भगवान जी का मतलब अक्षरब्रह्म की बात है। तब श्री राजी ने प्रथम इच्छा श्री भगवान जी पर डारी, जो जागृत में ब्रह्मांड देखते थे जो स्वप्न में देखने लगे, मतलब अक्षरब्रह्म को परामर्श कर दिया। तो परामर्श कर दिया तो मतलब अपने आप को क्या मानने लगे, मैं तो आदि महाविष्णु हूँ। जैसे हम सपना देखते हैं तो अपने आप को क्या मानने लगते हैं, स्वप्न का स्वरूप बना होता है वही हम अपने आप को मानते हैं, मतलब हमारा असल स्वरूप हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ सोए वो भूल जाते हैं, उसकी बात है। तो क्या कहते हैं, तब श्री राजी ने प्रथम इच्छा श्री भगवान जी पर डारी, जो जागृत में ब्रह्मांड देखते थे जो स्वप्न में देखने लगे। फिर सखियों पर सुपन स्वरूप हुक्म को आवरण डारे हो, मतलब कि अक्षर ब्रह्म जो
अपने अंतस्करण में जो देख रहे थे स्वप्नवत होकर, वो वही सारा ब्रह्मांड का कौन देखने लग गए? सब सखियां, मतलब हम सबकी पराधम देखने लगी। वो बात है कि फिर सखियों पर सुपर्ण स्वरूप को आवरण डार्यो। 12,000 सखी व्रज में इकट्ठी हुई। पहले कालमाय के ब्रह्मांड की बात है कि 12,000 सखी व्रज में इकट्ठी हुई, तहा 11 वर्ष और 52 दिन लोग इश्क प्रेम में खेले। फिर अब क्या बता रहे? रास खेल के आए 12 अरब श्याम, तहा 63 लोग आए थे सूरते कुरान हदीसों में लिखकर, आरबों के हाथ देखकर हयातुल नबी ने कुछ किया। मतलब ये तीसरे जागने के ब्रह्मांड की बात है। मतलब 11 वर्ष और 52 दिन तक व्रजलीला की। वो कालमाय का ब्रह्मांड धनी ने अपनी नजर में हटा दिया, तो हमने देखना बंद कर दिया। मानव महाप्रलय हो गया उस ब्रह्मांड का। लेकिन वो ब्रह्मांड अखंड हो गया। कहाँ अखंड हो गया? अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण में अखंड हो गया। धनी ने अक्षर ब्रह्म में मांगनी की तो वो लीला अखंड कर दी। फिर धनी ने अपनी नजर में कौन सी लीला खड़ी कर दी? अखंड योगमाया की लीला खड़ी कर दी। और हमें पराधम ने क्या देखने लगे? अखंड योगमाया का ब्रह्मांड देखने लग गए। अपने आप को क्या मानने लगे? मैं अखंड योगमाया में रासलीला कर रही हूँ। लेकिन रासलीला खत्म हो गई और रासलीला ब्रह्मांड भी धनी ने अपनी नजर से हटा दिया, तो हम अपने आप को पहले की तरह मूल मिलाप प्राप्त कर लिया। तो वो रासलीला भी अक्षर ब्रह्म ने अखंड करने की मांगने की, तो लीला भी अखंड हो गई अक्षर ब्रह्म के सुख के लिए, निजी सुख के लिए। तो सुंदर जी, अब खेल देखने की इच्छा तो पूर्ण हुई नहीं, तो धनी ने फिर से तीसरी बार कालमाया का जागने का ब्रह्मांड अभी जो चल रहा है वो धनी की नजर में चल रहा है। ये तीसरा जागने का कालमाया के ब्रह्मांड की बात है। तो उस ब्रह्मांड की बात है, उस ब्रह्मांड की हकीकत को लेकर क्या बता रहे हैं कि रास लीला खेल के आए बरारब श्याम, तहा 63 बरस लो आए थे सूरत कुरान हदीसों में लिखकर। मतलब कि धनी ने स्वयं खुद बसी सूरत धारण करते हुए मोहम्मद बनकर कुरान को अवतरित कर लिया। और ये लीला धनी ने की सुंदर सा जी, इस तीसरे जागने के ब्रह्मांड के अंदर। उस वक्त हमारी परातम की नजर में ये कालमाया का ब्रह्मांड नहीं दिख रहा था। मतलब कि धनी ने दिखाने से पहले ये कालमाया ब्रह्मांड बनाया, और बनाया कि तुरंत ये लीला कर दी। और फिर हम हमारी परातम ने सारा खेल देखना शुरू कर दिया। तो खेल देखना शुरू कर दिया, तो और उस वक्त समय क्या हो गया? 1000 साल हो गया। किसके बाद मेरा मोहम्मद साहब के तन ओझल होने के बाद 63 साल की उम्र में कुरान अवतरित हो गया और फिर पर्दे में चले गए। तो सुंदर उन्होंने कसम खाई थी कि इमाम मेहदी आएंगे सुंदर साथी, तो उनके साथ मैं भी खड़ा होऊंगा और उनके साथ रहूंगा। तो क्या कहते? राज किला खेल के आए 12 अरब श्याम, तहा 63 वर्ष लो आए थे सूरत कुरान हदीसों में लिखकर, अरबों के हाथ देखकर। मतलब कि थापन के तौर पर कह दिया कि तुमको उसको संभाल कर रखना है। और कुरान में क्या कौन सा ज्ञान लिखा हुआ है? शरीयत और तरीकत का ज्ञान ही लिखा है। और इशारे मार्फत की जो हकीकत और मार्फत ज्ञान की थोड़ी बातें इशारे में लिखी हुई है, लेकिन उस पर ताला लगा हुआ है। उसको क्या कह दिया? उसको खोलने का अधिकार सिर्फ इमाम मेहदी को है, दूसरे किसी को नहीं है। तो सुंदर ये लीला हो गई। तो क्या बता रहे हैं कि हदीसों में लिखकर अरबों के हाथ देखकर स्थापन के तौर पर कि इमाम मेहदी आएंगे तो कुरान को अंगीकार करेंगे और कुरान की हकीकत को जाहिर करेंगे। वो बात है कि अरबों के हाथ देकर हयातुल नबी ने कुछ किया। मतलब पर्दे में ओझल हो गए। कौन? रसूल मोहम्मद ओझल हो गए और यानी बीच पर्दे के हुए। फिर क्या कहते हैं? साल 990 मार्च 9 हुए रसूल को जब। मतलब कि सुंदर कुरान में क्या लिखा था? हमने पहले शुरू किया, पहले दिन की सुबह एक बार शुरू किया कि मोहम्मद साहब की सूरता को जबरा फरिश्ता परंदम ले गया। तो उसको जाने में कितना साल लगा? 500 साल लगा। तो जाने में 500 साल लगा, तो वापिस आने में कितना साल होता है? 1000 साल होता है। तो सुंदर जी, मतलब कि 1000 साल के बाद ये क्या कहते हैं? साल 990 मार्च ना हुए रसूल को जब, रूह मिस्र गाजी मोमिन तुरतब, ये हकीकत बनने वाली थी। ये सारे में पहले से कह दिया था कि ये घटना होगी। तो रूह अल्लाह चौथे आसमान से उतरे। रूह अल्लाह ने 3 दीदार देखे। तो सुंदर ये मलकी सूरत अवतरित हुई। देवचंद्र का नाम क्या है? तन का नाम देवचंद्र जी है। लेकिन उस तन के अंदर विराजमान कौन? जिनका मार्फत लीला देखने वाले कौन है? सुंदर भाई और श्यामा माने दोनों है। दोनों अभी जागृत उनका ज्ञान मिला नहीं है, आत्म ज्ञान मिला नहीं है, तो अभी वो भी भटक रहे, ढूंढ रहे, खोज रहे। सुन रहे। तो इसमें क्या क्या बता रहे कि ईसारुल्लाह की बात बता रहे कि रूह अल्लाह ने 3 दीदार देखे। तो ये खोज करते हुए देवचंद्री महाराज को 3 बार दर्शन होने की बात है। तो दर्शन कहाँ कहाँ कैसे हुआ उसकी बात खुलासा कर रहे हैं कि प्रथम दीदार में बिचरा के पैगंबर साहब ने नूर को पटुका कमर में बंधायो।
हमने पढ़ा पहले कि जब कच्छ के रण के अंदर पहुंचे, सुंदर साथी, कच्छ के रण में गए, कच्छ के रण में पहुंचे तो सुंदर साथी क्या बात हुई? आ, कि मोहम्मद आया दिया दीदार, तो मोहम्मद साहब ने दीदार दिया, ये बात बता रहे। तो लेकिन मोहम्मद ने दिया दीदार दिया तो कैसे दिया, तो बात बता रहे, क्या कहते हैं? हाँ, कि प्रथम दीदार में बीच राह के पैगंबर साहब के नूर को पटुका कमर की बंधा हो। मतलब कि मोहम्मद साहब ने रसूल मोहम्मद की सूरत में, मतलब मसीह सुल्तान ने वो दीदार दिया पठान के बेस में। 6 फुट का लंबा उनका शरीर है, कद है, जो दीदार देने वाले जो है वो उसकी बात है। लेकिन देने वाला कौन है? साक्षात धनी, और दूसरा कोई नहीं, समझिए। श्यामा महारानी के सन्मुख कौन प्रकट हो सकता है? धनी के सिवा दूसरा कोई प्रकट हो सकता नहीं है, समझिए। हमारी परात्म के सन्मुख दीदार कौन दे सकता है? सिर्फ राजी युगल स्वरूप श्यामा जी बनकर, राजश्याम युगल स्वरूप बनकर ही दीदार देते हैं हमारी परात्म को। ब्रह्मा विष्णु महेश हमें दीदार नहीं देते, समझिए। समझने जैसी बात है। और क्या कैसे? क्योंकि वितर्क में आता है प्रसंग कि देवचरी महाराज को हरदास जी ने नक्की किया कि उनको बाकी बाल मुकुंद श्री कृष्ण जी की मूर्ति देना है। तो सुंदर बाल मुकुंद श्री कृष्ण जी हकीकत क्या हुई? उन्होंने उन्होंने क्या कह दिया? मैं उनकी सेवा ले सकता नहीं हूं। क्यों? उनको अधिकार ही नहीं है हमारे सम्मुख खड़ा होने का। क्योंकि वो वो अपने ऊपर के स्वरूप की पहचान समझते, अहमियत समझते हैं कि वो हमें अखंड करने वाले हैं। तो सुंदरा जी, ये बात है कि धनी ही हमें दीदार देते हैं, दूसरा कोई देता नहीं है। कोई ये कहे कि मुझे हनुमान जी ने दर्शन दिया, गलत बात है। कोई दर्शन देने वाला नहीं है। इसलिए आज जागने के ब्रह्मा में सोचिए सुंदर जी, शास्त्रों में पढ़ते हैं ना कि कई राक्षसों ने तप किया, फिर ब्रह्मा जी ने दर्शन देकर वरदान दिया। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे ही दर्शन देते थे, लेकिन अब क्यों नहीं देते? क्योंकि उनका दौर खत्म हो गया है। ये देवचंदी की पाती में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इमाम मेहदी का दौर शुरू हो गया। तो सुंदर से सोचिए, सारे फरिश्ते जितने भी है दुनिया के अंदर के, सारी देवी देवता जो है सारे के सारे इमाम मेहदी के अंदर आकर मिल गए। जैसे किरण में प्रकरण है, बई नेरे नवखंडो आरती, वो पूरा प्रकरण पढ़ेंगे तो सब पता चलेगा कि इमाम मेहदी का दीदार करने के लिए, विजय पीनन बुद्ध स्कल का उत्तर का दीदार करने के लिए, प्राणनाथ जी का दीदार करने के लिए कौन कौन स्वरूप आया, सारे स्वरूप एक एक करते आए और उनके साथ मिल गए हैं। क्योंकि सबने मांगा था कि इमाम मेहदी का दौर शुरू हो तो हमें भी उनके चरण प्राप्त हो। वो सारे एक एक करके उनके चरणों में आकर मिल गए, ऐसी बात है। तो अब रासलीला खिलकाए बरारब शाम ताश थ्रेसर बल्लो आयते कुरते सूरते कुरान हदीसों में लिखकर अरबों के हाथ देकर हयातुल नबी ने कुछ किया, मतलब पर्दे में चले गए। तो साल 990 मार्च 9 हुए रसूल को जब रूअल मिसल गाजियों मोहम्मद में उतरे, तब मतलब ब्रह्मसुदी की जमात अवतरित हो गई, श्यामा महारानी साधु अवतरित हो गए। तो क्या कहते हैं, रूह अल्लाह चौथे आसमान से उतरे, रूह अल्लाह ने 3 दीदार देखे। तो पहला दीदार क्या हुआ? प्रथम दीदार में 20 राह के पैगंबर साहब ने नूर को पटुका पर बंधा। मतलब कि देवजी महाराज घर पर छोड़कर भारत के पीछे चल रहे थे, और भारत तो बहुत आगे चली गई थी। तो उन्होंने कमर में पटुका बंधा दिया था, और पटुका बंधवा दिया और सीधा कहाँ पहुंचा दिया? रात ऐसे ऐसे बातें करते करते देवजी महाराज को पता ही नहीं चला, और सीधा कहाँ पहुंच गए? भारत के संग पहुंच गए। ये बात है कि नूर को पटुका कमर में बंधाया। फिर अब फिर क्या बता रहे? दूसरे दीदार में अखंड व्रत देखे। मतलब कि वितक में जो गोगरी का प्रसाद की बात आती है सुंदरता जी, कृष्ण महाराज बाकी बिहारी के बाघा प्रसाद घर में लाकर चितवन जो करने लग गए, शुरू कर दिया था उन्होंने, चिंतन करना शुरू कर दिया था। और चिंतन में क्या मानते थे? मैं तो राधिका रानी हूँ, और मेरा खसन कौन, मेरा यार या फिर प्रियतम कौन है? बाकी बिहारी श्री कृष्ण जी है। अब बाल मुकुंद श्री कृष्ण जी को नहीं बचते, किसको बच रहे? बाकी बिहारी श्री कृष्ण को मान रहे। लेकिन बुद्धि कौन सी काम कर रही है? सुकून बुद्धि की बुद्धि काम कर रही है, जागरण बुद्धि तो है नहीं। लेकिन फिर भी अपने आप को राधिका क्यों मान रहे? कि हरदास जी ने बात बताई थी कि तो आपके कारण मुझे बाल मुकुंद श्री कृष्ण ने दर्शन दिए। किसको कह रहे? हरदास जी देवचंदी महाराज को कह रहे, क्योंकि बाल मुकुंद श्री कृष्ण ने मूर्ति को देने का वादा किया था, लेकिन मूर्ति गायब हो गई थी। और रात को आकर
दर्शन दिया किसने? बालमोल श्री कृष्ण ने हरदास जी को दर्शन दिया और तमाम देवश्री महाराज की हकीकत बताते। लेकिन सुंदरदास जी सोचिए, कोई ये कहे कि आपके अंदर ये आत्मा में है और आपको दिल पे कोई अनुभव नहीं है, तो आप कैसे माने? क्योंकि हरदास जी जो बात बता रहे थे, अनुभव किसका है? हरदास जी महाराज का स्वयं का खुद का अनुभव है। हरदास जी को ये अनुभव हुआ है, देवश्री महाराज को कोई अनुभव हुआ ही नहीं है। तो सारी बातें सुन तो लेते हैं, लेकिन प्रश्न खड़ा होता है। कौन सा प्रश्न खड़ा होता है? कि मैं तो ये मानता था कि बाल मुकुंद श्री कृष्ण जी और बाकी बिहारी श्री कृष्ण जी दोनों एक है, दोनों एक है, तो ये अलग कैसे? क्योंकि एक कहता है मैं उनकी सेवा प्राप्त कर सकता नहीं हूं, आप मुझे मेरी मूर्ति उनको मत दीजिए, तो ये मुझसे पर्दा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि यदि वो मांगनी करे तो उनको बाकी बिहारी श्री कृष्ण जी की बाघा वस्त्र देना, मूर्ति नहीं देना। क्या देना? सिर्फ बाघा वस्त्र, क्योंकि मूर्ति की कोई अहमियत नहीं है हमारे सन्मुख। बात यह सुंदर इशारे की बात यह है कि हम मूर्ति को मानते नहीं है, तो बाघा वस्त्र दीजिए। तो धीरज महाराज का प्रश्न हुआ कि मैं तो ये मानता था कि दोनों कृष्ण ही है, एक बाल कृष्ण है, एक किशोर स्वरूप के कृष्ण है, लेकिन लीला करने वाला तो एक ही मानता था। लेकिन यहाँ तो समझ में आ रहा है कि कोई अलग है। तो ये अलग है तो कैसे? ये जवाब हरदास जी को मिलता नहीं है, तो दिशा कौन सी बताते हैं? जामनगर की दिशा बताते हैं कि आप जामनगर जाइए, वहाँ वर्षों से कांजी भट्ट नाम के भागवत कथाकार है, वो भागवत के आचार्य है, बहुत बड़ी अच्छी प्रेम से भागवत चर्चा करते हैं, शायद आपका जवाब उनके द्वारा मिल जाए, आप उनसे भागवत सुनिए। तो सुंदर सारी वो प्रश्न का जवाब ढूंढने के लिए जामनगर आते हैं पूरे परिवार के साथ, भुजनगर को छोड़कर जामनगर आ जाते हैं और 14 साल तक भागवत सुनते हैं। सुंदर सारी सोचिए, फिर भी वो उनको होता नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये सुंदर साथी कि जब बाघा वस्त्र लेकर जब आते हैं जामनगर, बराबर, तो अब घर में आकर वो चितवानी करने शुरू कर दिया था उन्होंने। और खुद के क्या 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 कह दिया था कि ये तो राधिका रानी है, ऐसा किसने कहा था? हरदास जी ने कहा था, लेकिन खुद को कोई अनुभव हो नहीं रहा है। तो चितवानी में एक बार दीदार हुआ। क्या क्या अनुभव हुआ? वो चितवानी में कहा पहुंच गए? अखंड ब्रज मंडल में पहुंच गए, ब्रज लीला में पहुंच गए। तो वहां जाकर क्या देखते हैं? जमुना जी बैठे हैं, बराबर, और वो उनके सम्मुख पहुंच गए घर में। तो उनका स्वागत किया जाता है कि आओ देवचंद्र जी करते हुए। तो फिर पूछते हैं कि कृष्ण कहाँ है? तो वो गौ चराने चला गया है। सुंदर सी ये सारी बातें बीतक में लिखी हुई है। कहने का मतलब ये सुंदर जी, ये दीदार हुआ उनको दूसरी बार। तो दीदार देने वाले कौन है? साक्षात राम के धनी है, दूसरा कोई दीदार देने वाला है नहीं। तो धनी ही स्वयं बाल मुकुंद श्री कृष्ण बनकर दीदार दिया। धनी ने ही पहली बार पठान के वेश में दर्शन दिया, किसको? देवचंद्र महाराज को। लेकिन दीदार कौन कर रही है? श्यामा महारानी कर रही है, दूसरा कोई कर नहीं रहा है। सुंदरबाई ने दीदार नहीं किया है, दीदार कौन कर रही है? श्यामा महारानी कर रही है। समझिए बात यह है, क्योंकि सबसे पहली जागृति किसकी हुई है? श्यामा महारानी की ही हुई है। और श्यामा महारानी जागृत जागृत हो गए तो सबसे पहले सुंदरबाई ऐसे ही जागृत होगी, सुंदर तारतम प्राप्त करने के बाद। तो ये बात बता रहे कि गोगी का प्रसाद मिला उनको, ये दूसरे दीदार की बात है। तो क्या कहते हैं कि दूसरे दीदार में अखंड ब्रज देखे, श्री कृष्ण पिया संग मिले। मिले और मिले तो क्या क्या घुघरी का प्रसाद प्राप्त किया, घुघरी का साक्षात उनके हाथों में घुघरी का प्रसाद महसूस किया उन्होंने, जैसे साक्षात हाथों में ऐसी तरह। फिर क्या कहते हैं? तीसरे दीदार में बीच मेजा मुनारे के नूर के कुब्बे में से कलिज किल्ली दूसरी सूरत को दई। सुंदर सारी ये बात समझने जैसी है कि बसरी और मलकी कैसे मिली। ये बात बता रहे, क्या बता रहे कि तीसरे दीदार में मतलब कि जब देवचंद्र महाराज को तारतम प्रदान किया उसकी बात है। कांजी भट्ट भागवत चर्चा सुना रहे थे, तो उस वक्त देवचंद्र महाराज को अक्षराई धनी ने जो स्वयं दीदार दिया और तारतम दिया, उसकी बात बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तीसरे दीदार में बीच बेजा मुनारे के नूर के कुब्बे में से, नूर का कुब्बा मतलब कि रंगमोल की बात है, मोल मिला की बात है, अखंड रंगदान की बात है, नूर से नूर जब फैला हुआ है। कुब्बा का मतलब झोपड़ी होता है, घर होता है। तो हमारे घर क्या है? परंदा में, लेकिन हम हमारा ठिकाना क्या बताया? रंगमोल बताया है। तो रंगमोल की बात है, मोल मिला की बात है। तो नूर के कुब्बे में से कलिज किल्ली, कल्ली मतलब तारतम की कुंजी, दूसरी सूरत को नहीं, दूसरी सूरत कौन? मल की सूरत।
तो दिया किसने? बसी सूरत ने मल की सूरत में आकर मिल गई, ये बात है। सोचिए कि आप फिर चौपाई बता रहे, क्या बता रहे? मोहम्मद मिले इसे मीने तब अहमद हुआ श्याम। मतलब कि श्यामा माने के दिल भीतर अहमद जागृत हो गया पूर्ण रूप से। लेकिन ये अहमद जागृत कहाँ हो गया? हकीकत में बसी सूरत कहाँ मिल गई थी? कच्छ के रण में ही मिल गई थी। लेकिन अब तारतम ज्ञान मिला, तो अब बसी सूरत को अपनी स्वयं की पहचान हुई कि मैं तो श्यामा महारानी ऐसा करते हुए, और मुझे क्या करना है? दूसरी शक्तियों को जागृत करना है। बुले लिया और बोल मेरी जो मेरी आदेश दे दिया धनी ने, और धनी ने अब उनको आगे किया हुआ है, साथ में खड़े अवश्य है। सुंदर साथी, तो क्या कहते हैं? मोहम्मद मिले इसी महीने तब मोहम्मद हुआ श्याम। मतलब कि श्यामा जी की महारानी द्वारा अहमद, लेकिन कौन सा? परम धाम का। मतलब कि परम धाम का ज्ञान का खुलासा शुरू होने लगा। किसके सन्मुख? 313 ब्रह्मसूत्र सुंदर उन्होंने जागृत किया, एक एक को चुनकर कि ब्रह्मसूत्री आत्मा उसके अंदर विराजमान। ऐसा सुंदर सा सोचिए, उस वक्त कोई ईश्वर सृष्टि नहीं थी, कोई दूसरी अन्य कोई चीज सृष्टि नहीं थी। लेकिन सुंदर सा करामात ये है कि ब्रह्म 313 ब्रह्मसूत्री को जागृत किया, लेकिन 313 ब्रह्मसूत्री की परात्म जो मूल मिला में बैठी है, उस परात्म का खेल देख रही है। किसके मार्फत से देख रही है? जीव के मार्फत से ही लीला देख रही है। तो कहने का मतलब ये है कि सुंदर साथी, देवचंदी महाराज के जीव ने 313 जीव को जागृत किया, और वो जीव ऐसे जीव है, उन जीवों के मार्फत से परम धाम के बैठी 313 ब्रह्मसूत्री परात्म खेल देख रही है। तो सुंदर साथी, ये दीदार की बात है कि ये मलकी सूरत वहां जाहिर हो गई, और जागृत रूप का ज्ञान जाहिर हुआ, हकीकत का ज्ञान जाहिर हुआ दुनिया के अंदर। ये बात बता रहे हैं, क्या कहते हैं कि तीसरे हजार में बीच बेजा मुनारे के, बेजा मुनारा मतलब कि कलश पर कलश धरने की बात है। सुंदर सा जी, जैसे मीनारा खड़ा, आपने मस्जिद देखी होगी, तो वह मीनारा साइड में खड़ा हुआ होता है, एकदम टॉर्च बहुत बड़ा ऊंचा होता है, मतलब दूर से दिखाई देने वाला होता है। तो ये सुंदर, ये जागृत बुद्ध का ज्ञान जो जाहिर हुआ, तो सुंदर सा जी मतलब कि सुपन बुद्ध के ऊपर जागृत बुद्ध का कलश रखा गया, जिसको लेकर सारी दुनिया चलेगी, तमाम दुनिया के तमाम जीव चलेंगे। ये बात है सुंदर साथी। तो तीसरे रिजर्व में बीच बेजा मुनारे के नूर के कुब्बे, नूर का कुब्बा मतलब रंगमोल की बात है, मूल मिला की बात है, से कलिज खिल्ली दूसरी सूरत को दे, मतलब श्यामा माणी की अब लीला जाहिर होने की बात है, बल्कि सूरत की लीला जाहिर होने की बात है। और चौपाई क्या बता रहे? मोहम्मद मिले इसी महीने तब मोहम्मद हुआ श्याम, मोहम्मद मिले मेहदी महीने इतने मिल पाए इमाम। लेकिन सुंदर जी, ये कहने का मतलब ये है सुंदर कि मोहम्मद की 63 साल की आयु में पूरा हो गया, और उनके 63 साल के बाद, 1000 साल के बाद ये जागरण उनका ज्ञान जाहिर हुआ, मतलब गुरु वाला मिश्र जो वो तब की बात है सुधा जी। तो ये बात है सुधा जी। अब लेकिन अब निजबूत की बात करें, तो जागर मुझसे तो आड़िका लीला हुई, आड़ बना रहा, ब्रजरास लीला तक ही अखंड में दृष्टि तो पहुंच गई, अखंड योग माया तक पहुंच गई। लेकिन परमधाम की बात करें, मूल मिला में जागृत होने की बात करें, 313 को जागृत कर दिया, लेकिन 313 की तरफ देखते हैं कौन? श्यामा माणी देखती है। श्यामा माणी सुंदरबाई को साथ में रखकर सुंदरबाई का के तन से लीला कर रहे, मतलब आत्म के दिल में विराजमान होकर लीला कर रहे। तो धन को किसका है? द्वितीय महाराज का है धन है। वो सारे 313 सुंदर को देखते हैं, तो वो उनके बीच आड़ बना हुआ है, मतलब उनकी तरफ देखते हैं तो समझ में आता है कि उनकी दृष्टि परमधाम में अभी पहुंची नहीं है। अब उनको परमधाम के अंदर साक्षात तन में जागृत करना है, तो कैसे करे? तो निजबूत के बिना काम होने वाला नहीं है। तो सुंदर से उन्होंने उन्होंने पातियां लिखी, और उन्होंने पातियां लिखी, लेकिन उन्होंने पातियां उस तन से कोई जवाब मिला नहीं। किसके तरफ से? अक्षराज धनी ने कोई जवाब नहीं दिया, मतलब कि हुक्म दिया ही नहीं कि निजबूत का जागृत करे। श्यामा माणी को मालूम है कि क्योंकि उनके अंदर निजबूत विराजमान है, लेकिन लीला किसके मार्फत से कर रहे हैं? सुंदरबाई के मार्फत से लीला कर रहे हैं। तो सुंदरबाई के अंदर जागृत बुद्धि बनी हुई है, आड़ बना हुआ है उसके दिल भीतर, तो सुंदरबाई के लिए आड़ बना रहा, ब्रजवासी लीला को ही अनुभव में आ रहा है। और उनके मार्फत उनकी नजर तो क्या है? देवचंद के ऊपर टिकी हुई केंद्रित हुई है। तो देवचंद के मार्फत से जो लीला होती है, चर्चा होती है, जागरण को लेकर चर्चा होती है, तो भागवत की चर्चा होती है, राजकीय बातें होती रही है, दूसरी कोई बात होती नहीं है। और भागवत क्या है? सर्व धर्म ग्रंथों का सार है। इसलिए कहने का मतलब ये सुना कि देवचंद महाराज ने हिंदू धर्म ग्रंथों में जो जो आंकड़े लिखी, तो सारा खुलासा जागरण मुझसे किया हुआ है, लेकिन उसकी कोई लिखावट नहीं है।
लिखावट कब होगी? जब निजबूत जाहिर होगी तब होगी। लेकिन सिर्फ जागृत तो कर दिया, लेकिन परंतम की तरफ देखते हैं तो कोई एक भी परंपरा अपने दिल भीतर जागृत हुई नहीं है। ये किसको मालूम है? श्यामा महारानी को मालूम है। इसलिए श्यामा महारानी उन्होंने तो बात किया, लेकिन धनी आप हुक्म दे दीजिए मुझे निजबूत जाहिर करने का। लेकिन वो लीला दूसरे तन से होने वाली थी, तो सुंदर दूसरा तन श्यामा महारानी और आसामी बलस्वरूप इंदिरा जी के दिल में विराजमान हुए, और उनके दिल में विराजमान होकर सुंदर जी ये निजबूत वाणी अवतरित हुई। लेकिन कब जाहिर हुई? हफ्सा के अंदर। इंद्रावती ने जैसे सुंदरबाई और श्यामा मानी ने कांजी भट्ट जहाँ भगवत चर्चा करते धनी का दीदार किया, दीदार किया किसने किया? श्यामा मानी ने किया, सुंदरबाई ने नहीं किया। सोचिए सुंदर बात ये भी पड़ता है। दीदार किया किसने? श्यामा महारानी को ही दीदार दिया सबसे पहले, और उनको ही दातन दिया, और तो क्या कह दिया सबको साथ लेकर आना है। सुंदर जी तो जिस तरह श्यामा महारानी ने दीदार किया, उसी तरह इंद्रावती ने हफ्सा के अंदर दीदार किया। लेकिन हफ्सा क्या है? हमारे परातन का दिल की बात है, दूसरा कोई नहीं है। हफ्सा ही हमारा दिल मतलब कैद हुआ है। कहाँ कैद हुआ है? धनी की नजर में कैद हुआ है। नजर में क्या कैद हुआ है? तो क्या दिख रही है? कालमाय को ब्रह्मांड देख रही है, फरामास को लेकर सारा खेल देख रही है। तो सुंदर ये इंद्रावती ने भी दीदार किया। राजस्वामी गौतम की पुणे आगे कर रहा है, श्यामा रानी ही लीला कर रही है उनके पारायण के मार्फत से। और श्यामा जी महारानी के साथ कौन खड़ा है? राजी स्वयं खड़े हुए। मतलब कि रचना किसकी है? श्यामा जी की रचना है, लेकिन शब्द किसके है? राजी के है। इंद्रादी परातन तो निमित्त मात्र बनी हुई है, और निमित्त मात्र बनी हुई है तो उसने अपनी दरकार टिकाई हुई है, मेरा ठाकुर का जीव पर केंद्रित की हुई है। और मेरा ठाकुर का जीव निमित्त मात्र बना हुआ है, उसने मेरा ठाकुर का निमित्त मात्र बना हुआ। और उस तरह से सारे शब्द दुनिया के अंदर जाहिर हुए भाषा में, हिंदुस्तानी भाषा में। सुंदर इसी तरह कुलजवानी अवतरित हुई। और सुंदर सच को अब खुराक मिलना शुरू हो गया। जो आतंक का अपने खुराक कहे, इश्क का खुराक कहे जो कहे, वो मिलना शुरू हुआ खुलजमवाणी के जरिए। सुंदर साथी तो ये खुलजमवाणी की अहमियत बता रहे हैं कि हिंदुस्तानी सबसे बड़ी है। तो क्या कहते हैं कि कलम आ रही है हलक रसूलना कसीदे कलम बोली बोली अरबी सच है रसूल मेरे की। मतलब कि जब तक खुलजमवाणी अवतरित नहीं हुई थी, तो जो आज को मुसलमान मानते हैं कि अरबी भाषा हमारे लिए सही है क्योंकि उसमें पुनः अवतरित हुआ है, आसमानी किताब है, खुदा की संदेश है, रसूल मोहम्मद मेराज हुआ था, तो सारी बातें इसके अंदर जाहिर हुई है। तो कुरान को अहमियत उनके लिए ज्यादा है, तो अरबी भाषा को ज्यादा महत्व देते हैं, और बाकी कोई भाषा को मानते ही नहीं है। लेकिन सुंदर जी हिंदुस्तानी भाषा सबसे बड़ी है। क्या कहने का मतलब कि सबको सुगम जानकर कहूंगी हिंदुस्तानी, ये बात है कि लेकिन मैं आरफो बिनो हिंद मुस्लिम, लेकिन नहीं समझे कि हिंदी में हिंदी के मुसलमान, क्योंकि ये अरबी भाषा हिंद के मुसलमान समझने वाले नहीं है। आज की आपके सच्ची है कि आज के कई मुसलमान कहे नहीं भाई तुम अरबी भाषा जानते हो कि नहीं, क्यों? उसको समझ में नहीं आती। हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में भाषा कौन सी चलती है? हिंदुस्तानी भाषा चलती है, हिंदी भाषा चलती है। तो इनको हिंदी समझ में आती है, लेकिन अरबी भाषा समझने आती नहीं है। लेकिन फिर भी रट्टा लगाया होता है, कुरान जबानी मुखपाट कर लिया होता है, और कुरान में क्या लिखा है वो मायना किसी को समझ में आता नहीं है। तो आगे क्या बता रहे हैं? इसमें हिंद मुस्लिम, दूसरी चौपाई है, इसमें हिंद मुस्लिम अन्ना कलम सिदक। मतलब कि सुनो हिंद के मुसलमानों मैं कहूँ सच, सुनो हिंद के मुसलमानों मैं कहूँ सच। सुंदर जी ये अरबी भाषा में वाणी अवतरित हुई। सुंदर जी धनी जाहिर करने वाले दूसरा कोई करने वाला नहीं है। धनी इस शब्दों के ज्ञाता है, मतलब कि उन्होंने सब कुछ जानते, तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, इस धनी से क्या छुपा क्या हाथ में चोरी। सुंदर जी सोचिए कि तो ये हिंदुस्तानी भाषा में ये वाणी अवतरित हुई है, तो उनको संबोधित करते हुए बता रहे हैं अरबी भाषा में वाणी अवतरित हुई है, ये प्रकरण अवतरित हुआ है। तो उनको समझाने के लिए लिखा है कि आप अरबी भाषा को लेकर चलते हैं, तो अरबी में जो बातें लिखी है वही खुले वाणी में लिखी है। क्या बता रहे हैं? इसमें हिंद मुस्लिम अना कलम सिदक, सुनो हिंद के मुसलमानों में कहूँ सच। अब सच क्या कहना है? माँ कलीमा ना की जब माँ कुम इंद कलीमा हक। मतलब ना कहूंगी मैं झूठ जो तुम पास कलमा साच है। मैं आपके सन्मुख जो बातें बता रही हूँ परम सत्य की बातें है, और कलमा आपके पास है, तो कलमा से सारी बातें समझ लो। आप जो मैं कहना चाहती हूँ समझ लो, ये बात है। अल्लजी मुस्लिम असलु कुम, जो कोई मुस्लिम असल है मेरा प्यार बहुत तुमसे।
क्योंकि सुंदर से सोचिए कि दुनिया की तरफ हमें पराक्रम देखती है जागृत होने के बाद, तो क्या समझ में आता है कि न जानो इसमें कौन सुहागिन हुए, कौन से तन में कौन प्रस्तुति लीला देख रही है, पता नहीं। तो ये आज के मुसलमान जो कुरान को लेकर चलने वाले, तो शायद उनके तन में भी कोई प्रस्तुति पराक्रम लीला देख रही हो, तो उसको जागृत करने के लिए ये वाणी अरबी भाषा में अवतरित हुई। सुंदर सा सोचिए, धनी जाहिर करने वाले, बाकी हिंदू इमाम मैं ठाकुर की हकीकत की बात करें तो क्या क्या लिख दिया उन्होंने, क्या कह दिया, हमने पहले ही बात पढ़ी, क्या कह दिया कि पढ़िया नहीं फारसी ना का जो हरफ अरब, सुनिया ना कान कुरान को और खोलत मायने सब। सुदसादी कि जो कोई मुस्लिम मसले मेरा प्यार बहुत तुम सो। फिर आगे क्या कहते हैं, अनहा की हकई असलो लीना इमाम इलम, मतलब कि मैं कहूं बातें असल की, साथ मेरे इमाम का ज्ञान है। सुनो सर जी, यहाँ का कौन बोल रही है, इंद्रावती बोल रही है ऐसा लग रहा है, लेकिन इंद्रावती के मार्फत से श्यामा महारानी स्वयं खुद बोल रही है। और क्या कहते हैं, मेरे साथ इमाम, मतलब राजी मेरे साथ खड़े, अक्षय धनी मेरे साथ खड़े, जिसको आप अल्लाह ताला कहते हो, वो मेरे साथ खड़े। लागिर हिंद मुस्लिम अला कलीमो हिंद कलाम। सुनो सर जी, ये चौथे नंबर की चौपाई है। लागिर हिंद मुस्लिम कला अना कलीमो हिंद कलाम। तो हिंदुस्तानी भाषा में क्या लिखवा दिया, धनी ने स्वयं खुद लिखवा दिया, खातर हिंद के मुसलमानों के, मैं कहूँ हिंद की बोली। तो हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान रह रहे हैं, उन्होंने तो मुखपाट अरबी भाषा जबान कर ली, कुछ कुरान कंठस्थ कर लिया है। तो उनके लिए मैं हिंदुस्तानी भाषा में बात कर बता रहा हूँ। और हिंदुस्तानी भाषा में सुंदर अरबी भाषा भी शामिल है, उर्दू भाषा भी शामिल है, पंजाबी भाषा है, हिंदुस्तानी भाषा, हिंदी भाषा का है, सब भाषा शामिल है। मतलब कि सर्व धर्म ग्रंथों का सार इसमें शामिल है, क्योंकि सबको सुकम जान के कहूंगी हिंदुस्तानी ये बात है, मैं कहूँ इनकी बोली। तो आगे क्या बोल रहे हैं, अन्ना कुल सवा सवा अन्ना हुरम इमाम, मुझको सब बराबर है, मुझको सब बराबर बराबर है, मैं हूं और इमाम मेहदी की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर सा जी, ये कौन बोल रही है, हमें क्या लग रहा है इंद्रावती बोल रही है, लेकिन इंद्रावती के मार्फत से रचना किसकी जाहिर हो रही है, श्यामा जी की जाहिर हो रही है। इलम कौन प्रदान कर रहा है, श्यामा जी प्रदान कर रहे हैं। और श्यामा जी क्या कहती है, मैं हूँ औरत इमाम मेहदी की। और वही भाव को लेकर इंद्रावती क्या कहती है, मैं हूँ औरत इमाम की। और वही भाव को लेकर हमें प्रथम समझ रही है कि मैं हूँ औरत इमाम की। सुंदर सर ये बात है, समझिए क्या, इंद्रावती के अंगे संगे चलने की बात है, लेकिन इंद्रावती के अंगे संगे चलकर देखते हैं, इंद्रावती की परात का दिल भीतर बैठकर सारी लीला कौन कर रहा है, श्यामा जी कर रही है। सुंदर सरकार से एक बात बोलते थे कि सब कुछ आता है तो कहाँ से आता है, मतलब कि उनके द्वारा जो चर्चा वाणी जो होती थी, तो धनी की जो मेहर का अनुभव जो सारे सुंदर करते थे, तो कईयों का प्रश्न होता था कि सरकार श्री को सब कैसे प्राप्त हुआ, ये इलम कैसे प्राप्त हो रहा है। क्यों उन्होंने कभी तालीम लेने गए नहीं थे, वो ये बात बता रहे थे। तो ये सारा ज्ञान उनके द्वारा जो जाहिर हो रहा है, चर्चा वाणी से द्वारा जाहिर हो रहा है, तो क्या बता रहे थे, वो सारा ज्ञान कहाँ से आता है, गुम्मट जी से आता है। वो दिशा कौन सी बताते थे, गुम्मट जी की बताते थे। तो गुम्मट जी में कौन विराजमान है, मेरा ठाकुर का तन आज भी गुम्मट जी के तय खाने में विराजमान है, समाधि अवस्था में। लेकिन उस तन पर नजर किसने टिकाई रखी है अपनी, इंद्रावती की परातम ने अपनी नजर टिकाई हुई है, केंद्रित की हुई है। और उस इंद्रावती की परातम के दिल भीतर कौन विराजमान, कुलजम वाणी, जो इंद्रावती अपने तो बैठे, तो जो क्या महसूस कर रहे हैं, वो अनुभव कैसे प्राप्त होगा, हम हमारी पराक्रम कैसे समझेगी, कि हमारी जागनी जो धनी जो वचन उस वचन पर चलेगी, तब जाकर हमारी जागनी होगी। मतलब कि ये थियरी हमारे सम्मुख रखी गई है। जैसे कोई हमें कोई प्रैक्टिकल करना होता है, कोई सिद्धांत साबित करना होता है, तो उसकी एक थियरी होती है, थियरी होती है, तो उस थियरी के हिसाब से एक एक स्टेप चलते जाते हैं, और अंतिम स्टेप पर आते हैं तो बाद में उसका परिणाम मिलता है, मतलब कि फल की प्राप्ति होती है, और हमें जो साबित करना चाहते हैं वो साबित हो जाता है। सुंदर, ये साइंस की बात है और सबको ही जानता है। जैसे
हमें तय कर लिया कि इस घर में लड़की जो है उसका ब्याह करना है, उसका ब्याह करना है, तो तो सगाई हो गई है, तो सबसे पहले हम तारीख नक्की करते हैं कि इस तारीख को शादी होनी है। अब तय हो गया शादी होनी है, तब उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो सारी चीजें हमें मालूम है कि शादी, लड़की की शादी करनी है तो सबसे पहले उसकी जो उसके साथ जुड़ी जो बातें, सारी बातें, तो उसके लिए उसके कपड़े बाजार से लाना पड़ेगा, शादी सबको तैयारी करनी पड़ेगी, सबको कन्या को लेकर उनके साथ जो शादी ब्याह में जो जो खर्चा करना पड़ता है, सब कुछ खर्चा करना पड़ता है, कैसे कैसे करना पड़ता है, तो सारी बातें हमें मालूम होती है। तो उसी बात को लेकर सारी बातें हम चलते, उसको लेकर चलते, और जब शादी का दिन आता है और शादी का दिन शादी होती है और फिर हमारा काम पूर्ण हो जाता है। तो सुंदर साथी सोचिए कि हमारी पराक्रम को चलना है, कहाँ चलना है, परंतम की तरफ चलना है। अब इंद्रावती के मार्फत से ही बातें समझ में आती है, क्योंकि इंद्रावती क्या कहती है, मैं आपको एक वशीकरण विद्या सिखाती हूँ, और उस वशीकरण विद्या को लेकर आप चलेंगे तो धनी को आप अपने दिल में कैद महसूस करेंगे। तो सुंदर ये कुंजम वाणी क्या है, इंद्रावती के पराक्रम का दिल का अपना अनुभव है, स्वयं का पराक्रम का अनुभव है, लेकिन ये अनुभव शब्द के मार्फत से जाहिर हुआ है। तो शब्द में कहे तो सुंदरी हमें महसूस क्या होता है, एक तरफ मैं सबको जीव अपना अनुभव बता रहा है, मतलब जीव के अनुभव में जो बात आई वो इंद्रावती ने महसूस किया, और इंद्रावती जो महसूस किया तो धनी ने वो शब्दों में लिखवा दिया। तो धनी मेरे मतलब जीव की तरफ की बात है, दुनिया की तरफ से बात है, फिर जीव की अपनी खुद की बात है, फिर जीव के मार्फत से लीला दिख रहा है हमारी परात्म, जो जीव के मार्फत से लीला देख रही है, तो आत्म भाव की बात आती है, नजर की बात आती है, तो नजर का केंद्रित हुई है, धनी की नजर के साथ नजर मिलाते हुए सारा खेल देख रही है, तो धनी की नजर से जुड़ी हुई है, मतलब कि हमारी पराक्रम की नजर खेल से जुड़ी हुई है। तो हमारी पराक्रम की नजर की बात आती है तो खेल से जुड़ी हुई होने की बात आती है, तो वो नजर का अनुभव की बात आती है, मतलब इंद्रादी की आतंक का बात है, दुनिया की तरफ से बात आती है। और फिर पराक्रम की बात आती है, तो वो आत्म निजभूत को लेकर जागृत हो जाती है, तो वो आत्म अपने आप को माया से पीठ देकर अपने अंतस्करण में जागृत हो जाती है, तो इंद्रादी की पराक्रम स्वयं का अनुभव महसूस करती है कि मैं तो भूल में बैठी हूँ। तो इंद्रावती की पराक्रम ने जो अनुभव किया, धनी को दिल पुत्र जो दीदार किया, धनी के साथ जो बातें की, धनी की बातें जो दिल पुत्र सुनी, वो सारी बातें सौर की में जो की सारी बातें जो अनुभव इंद्रावती की पराक्रम अपनी तरफ से बात कर रही है, तो वो भी बात गुलजमानी में लिखी हुई है। और धनी की मैं को लेकर धनी स्वयं अनुभव करा रहे, तो धनी की तरफ से भी सारी बातें लिखी हुई है। यह भी मतलब कि दुनिया की तरफ से बातें, जीव की तरफ से बातें, आत्म की बात की तरफ से बातें, परात्म की अपनी तरफ से बातें, और धनी की तरफ से सारी बातें लिखी हुई है। सुंदर ये कुंजवाणी के अंदर ये अनुभव अनुभव जैसे जैसे हम अलग अलग स्टेज पे चलते हैं, इंद्रादी के अंगे संगे जो वशीकरण विद्या बताई है, उसी हिसाब से स्टेप बाय स्टेप चलते आगे से बढ़ते जाते हैं परंपरा के रास्ते की तरफ। तो सुंदर हमें सारा अनुभव एक एक तरफ से होता जाता है, मतलब दुनिया की तरफ की बात करें, जीव की जागृत जीव से हो जाती है, जीव फिर अंतस्करण में जागृत हो जाता है, सारी पहचान कर लेता है, फिर कुल्लवाणी के जरिए अपनी दृष्टि अखंड की तरफ घुमा लेता है, फिर अपने आप को आत्म भाव में प्राप्त करता है, अपने आप को निर्मूल कर देता है। आत्म तो बन सकता नहीं, लेकिन आत्म जैसा भाव धारण करते हुए ब्रह्मचर्य का लक्षण दिखाते हुए जीव जल में नहीं हो रही है, उसी तरह बस दत्ता बनकर लीला कर रहा है जागनी लीला में। और जीव के मार्फत से लीला देखने वाली हमारी परात्म, वो भी निजबूत को प्राप्त करती हुए अपने अंतस्करण में जागृत हो जाती है स्टेप बाय स्टेप। और हमारी परात्म दिल भीतर धनी का एहसास अनुभव करती है, धनी का दीदार करती है, दिल भीतर धनी के साथ बातें करते, धनी की बातें सुनती है, और सारी बातें समझते हुए धनी के नूर का अनुभव कर रही है, इष्ट का अनुभव कर रही है, धनी का हुक्म का अनुभव कर रही है, इलम का अनुभव कर रही है, धनी के साथ सौर का अनुभव कर रही है। फिर धनी की निस्बत की पहचान हो रही है, निस्बत की पहचान होने के बाद बेसकी की जो बात करें सुंदर साथी, तो बेसकी का अनुभव कर रही है। तो सुंदर ये सारी बातें हो रही है, सौर कर रही है। तो इसी तरह सुंदर हमारी पराक्रम की जागृति होती है। तो यहाँ 4 नंबर की चौपाई सुंदर साथी के अनाकुल्लक सवा सवा अनाहुरम इमाम, मतलब कि मुझको सब बराबर है, मैं हूं और इमाम मेहदी की। तो हमारी पराक्रम ये चौथी चौपाई के मार्फत समझ रही है कि मैं इमाम मेहदी की औरत हूँ सुंदर साथी।
ये 4 नंबर की चौपाई सुंदर जी। तो हमारी पर आप समझ रही है कि मैं कौन हूँ, धनी जी की अंगना। सुंदर जी ये तारतम्य यही बोलते हैं ना, ये सुखदेव ब्रह्मश्री को तो में अंगना ना, मतलब कि परातम का अपना भाव दिल भीतर जागृत होने की बात है। ये भाव हमारे दिल भीतर जागृत हो जाता है। ये कुंजवाणी को लेकर स्टेप बाय स्टेप हमारी परातम चलती है तो, और धनी को दिल भीतर दीदार महसूस करती है, धनी के साथ बातें करती है। सुधा जी क्या कहते हैं, मुझको सब बराबर है, मतलब कि हम हमारी परातम दिल भीतर क्या महसूस करती है, धनी को दिल में महसूस करती है। क्या कैसे महसूस करती है, मैं धनी के अंदर हूँ, धनी मुझ में है, मतलब कि हम हक में, हक मुझ में, ऐसा अनुभव करती है। इसके सब स्वलीला अद्वैत का अनुभव होने लगता है अब, कि मुझको सब बराबर है। और सब बराबर का मतलब कि धनी के सिवा कुछ नजर आता नहीं है, कि मैं हूँ औरत, मतलब मैं पढ़ाता हूँ, मूल मिला बैठे सारी लीला कर रही हूँ, यही बात अनुभव में आती है। सुंदर जी यहाँ 4 नंबर की चौपाई तक चौपाई दोहराते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो अनाहुरम इमाम, अनाहुरम इमाम, लागिल हिंद मुस्लिम, लागिल हिंद मुस्लिम, अना कलीमो हिंद कलाम, अना कलीमो हिंद कलाम, मतलब खाता हिंद के मुसलमानों के, मैं कहूँ हिंद की बोली। अन्ना कुल्ल सवा सवा, अनाहुरम इमाम, अनाहुरम इमाम, मुझको सब बराबर बराबर है, मैं हूँ औरत बाप की, मैं हूँ औरत बाप की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम।